अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मुख्तलिफ मसालिक से जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ सूबाई जो है वो जो हमारे सूबे हैं उसके अंदर बटे हुए लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के एक गुलदस्ते की जो है वो शक्ल रखते हैं। और इसी तमाम तबकात के साथ जो इस वक्त जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी गवर्नमेंट्स हैं, मुख्तलिफ वज़रा आला अपने अपने सूबों के अंदर जो है वो अपने सूबों के जो है वो खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। कुछ जो है वो मरीम नवाज़ और मुराद अली शाह और जो सरफराज बुगटी साहब की शक्ल के वज़ीर आला हैं, जो भाग दौड़ करते रहते हैं अपने सूबे के लिए जिस भी हद तक अपने वसाइल के अंदर रहकर। और कल आपने देखा कि कच्ची कनाल जो है जो पंजाब से गुज़र के जो पानी है वो बलूचिस्तान को सैराब करने के लिए गुजरेगा, और उसकी जो है वो कल इफ्तिताह किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थी। और जो बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया पंजाब के हमेशा से एक बड़े भाई के किरदार का, और इसका कि हमने इस पानी के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई अपना राइट और किस किस्म की कोई जो है वो नहीं की, बल्कि हमने अपने दरवाज़े और जो है चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने अपने जो खोला है इन तमाम चीज़ों को, ताकि बलूचिस्तान भी सैराब हो, बलूचिस्तान के अंदर जो खुशहाली का रास्ता है जो इस पानी के थ्रू गुजरता है वो जो है बेहतर हो सके, वहाँ की जो बंजर ज़मीनें हैं वो भी जो है वो इससे सैराब हो सकें। दूसरी तरफ एक ऐसा चीफ़ मिनिस्टर है कि जिस एक पॉलिटिकल पार्टी की पिछले 10-12 साल से एक सूबे में हुकूमत है, और उस सूबे में अल्लाह नाम की कोई तरक्की आप नहीं देखेंगे, उस सूबे में अवाम के भले की कोई चीज़ होते हुए आपको नज़र नहीं आएगी, कोई अवामी मंसूबा आपको जो है वो बनता हुआ, चलता हुआ, इनॉग्रेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और किसी भी तरह से वो वज़ीर आला आपको कहीं पर किसी जगह पर जाकर कहीं विज़िट करता हुआ, कहीं किसी आम आदमी के साथ उसके दुख दर्द में शामिल होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। अब पिछले 3-4 दिन से कुर्रम जो है और पारा चनार का जो इलाका, जो बहुत खूबसूरत इलाका है, जहाँ पर लोग जो है वो तफरीह के लिए, चूँकि मौसम बहुत अच्छा है, मरी की तरह का इलाका है और लोग वहाँ जाया करते थे, एक पुरअमन जो है वो इलाका होता था। 4 दिन से वहाँ आग लगी है, लेकिन मजाल है कि जो ये सत्तू पी के जो सोया हुआ है वज़ीर आला, जिसको सिर्फ जो है वो ये है कि मैंने 24 नवंबर को जाकर आग कैसे लगवानी है वफाक के अंदर, मैंने कैसे सारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो इकट्ठे करके वहाँ जाकर फसाद करना है, उसको सिर्फ ये फिक्र है। और अभी जो है कोई भी, और मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या है, वफाकी हुकूमत कहाँ है, फ़ौज क्यों नहीं जा रही? और भाई वफाकी हुकूमत और फ़ौज तो जाएगी इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है कहीं पर भी किसी सूबाई हुकूमत के हालात जो है अगर उनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, वो बुलाते हैं फौज को अपनी मदद के लिए, लेकिन उसके लिए सूबाई हुकूमत का ग्राउंड में होना जरूरी है। मेरा सवाल है, कहाँ है अली अमीन गंडापुर? 4 दिन से जो आग लगी है, जो अब गली मोहल्ले तक पहुंच गई है, हर गली मोहल्ले के अंदर इस वक्त पारा चनार में आग लगी है, वहां पर लोग जो है फिरका वारानियत की तरफ जो है वो एक नई लड़ाई जा रही है। ये क्या हो रहा है उसको फिक्र कि मेरे लोग मर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गोलियां चल रही हैं, आग लग रही है, मुझे उसको देखना है, उसको कोई फिक्र नहीं। वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहां पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो 2 मैंने आपके नोटिस में लानी है, एक तो ये डेरा इस्माइल खान है, पारा चनार है, कुर्रम है, बन्नू है, हंगू है, मतलब मुख्तलिफ इलाके, रोज आप उस वहाँ जो है वो एक फसाद की और ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमन अमान के हवाले से गंडापुर ने आज तक एपिक्स कमेटी की कोई मीटिंग की है? आज तक कभी आईजी को उसने टुथलेस किया है। अभी पिछले जब धरने से वो आया तो अब उसने नई लेजिस्लेशन की और आईजी को टुथलेस करके बिठा दिया कि जी सारी पावर जो है मेरे हाथ में होगी। क्या किया आज तक अमन अमान की सूरत हाल के लिए? क्या जलता हुआ केपीके नजर नहीं आ रहा? हमें यहाँ बैठ के तकलीफ हो रही है, हम यहाँ बैठ के सुलग रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि केपीके के अंदर आग लगी हुई है, तुम्हें सियासत की सूझ रही है? सियासत करने के लिए जिंदगी यहाँ पड़ी है, लोगों की जिंदगियां बचानी जरूरी है। 40 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए, जिनके ऊपर फायरिंग्स हुई, बच्चे शामिल हैं, उसमें औरतें शामिल हैं। उसके बाद ये आग लगनी नेचुरल थी, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है। उसको फिक्र ये है कि मैंने कैसे अरबों रुपए बांटने हैं और मैंने कैसे जो है वो करना है। अब ये कुछ चीज़ें, जुल्फ़कार महतू साहब हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
उनकी एक रिसर्च है और वो उन्होंने रिसर्च सुनी सुनाई बातों से नहीं, उन्होंने कोई जो है वो ऐसी फजूल जो है कोई घर बैठ के नहीं बनाई। ये ऑडिट रिपोर्ट है जी, जो KPK की अपनी ऑडिट रिपोर्ट है और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें से चंद चीज़ें मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि ये जो पैसे जो वफाक से मिलते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करने के लिए, उनकी सड़कें बनाने के लिए, उनके स्कूल कॉलेजेस बनाने के लिए, उनके बच्चों को तालीम देने के लिए वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। इस ऑडिट रिपोर्ट ये है जी, ओरिजिनल उसका ऑडिट रिपोर्ट का पेज, ये ओरिजिनल मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। ये ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट क्या कह रही है? ऑडिट रिपोर्ट ये कह रही है कि 1 अरब 35 करोड़ 14,22,000 रुपए उन्होंने निकलवाए और उन्होंने कहा कि ये हमने फाइनेंशियल मद की जो है उसमें निकलवाए हैं और ये KPK के जो जामिया मसाजिद के आइमा किराम हैं उनको दिए जाएंगे। 1 अरब 35 करोड़ 14,90,000 रुपए जो है ये आइमा किराम को मसाजिद के नाम पे जो है वो तकसीम करने के लिए निकलवाए गए और इस रकम में से 95 करोड़ 94 लाख रुपए जो है वो डॉक्यूमेंट्स में जाहिर किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप देखेंगे कि जिसमें जाहिर किए गए हैं कि ये आइमा को दिए गए हैं। बाकी 39 करोड़ रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये क्या है? इमरान खान की ज़बान में ये किसके बाप का पैसा है भाई? ये क्या कर रहे हो? जो 2 लाख 4 लाख MPs MNAs को बांट रहे हैं वो इसके अलावा है। ये आइमा किराम के नाम पे ये जो 2 अरब रुपए जो जारी किए गए हैं, आपका ख्याल है ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये इस्तेमाल होंगे 9 मई पार्ट 2 के लिए। और आप मुझे पूछेंगे, आप मुझे कहेंगे कि वो देखें ना जी बंद हो गया, इस्लामाबाद बंद हो गया, लाहौर बंद हो गया। क्या करें? क्या इन जो ये बलवा करने वाले हैं, ये जो फसादी एलिमेंट हैं, इनके रहमो करम पे छोड़ दें और हम कहें कि आओ भाई आओ, बिस्मिल्लाह करो, आओ आग लगाओ, जिस शहर से गुजरो उसको भी आग लगाओ। और जब ये गुजरते हैं ये सिर्फ आग लगाते हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक जो हमारे पास बड़ी एक ऑथेंटिक इतलात मौजूद हैं, इनका बाकायदा तौर पर अफ़गानी नेशनल्स प्लस इन्होंने यूथ फोर्स के नाम से एक फ़ोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा, जिसके पास जो है वो लॉ ऑर्डर को चैलेंज करने के तमाम उनको जो है वो डायरेक्शन दे दी गई हैं और जिनका इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए और उस डेस्परेशन में वो किसी भी हद तक जा सकता है। वही डेस्परेशन आपने जो है वो कल परसों वो साबका खतून अव्वल जो एक घरेलू गैर सियासी खातून है उनके मुंह से भी सुनी, जिन्होंने जुल्म बताया है कितना हुआ है। जुल्म आपने देखा है कितना मुल्क में जुल्म हुआ है। वो जुल्म उन्होंने, जो नीम खानदा खातून है, जब वो यही होता ना कि नादान जो है वो दोस्त से वो बेहतर होता है कि आपका कोई जो है वो अक्लमंद दुश्मन आपको कभी कभी वो कर जाता है। तो वो नादान तो खैर नहीं है। और इमरान खान साहब ने बाय द वे जो जर्नलिस्ट खातून की गुफ्तगू हुई है कल, अब ये जो है ना जवाब देना फजूल है, फजूल में जवाब देख रही थी। वो इमरान खान ने तो नहीं कहा होगा ना, बुशरा बीबी ने कह दिया, नो, इमरान खान ने एंडोर्स किया, उसने कहा जो कहा ठीक कहा, मैं उसके साथ हूं। और फिर अब वो क्या कहा जा रहा है, अजीब जस्टिफिकेशन है। वो देखिए ना, उन्होंने सऊदी अरब का नाम तो नहीं लिया। मदीना शरीफ में वो जो है बगैर जूते के गए थे, वो अटलांटिक ओशन में है मदीना शरीफ। मदीना शरीफ सऊदी अरब है ना। और मुझे, चूँकि मैं बुशरा बीबी साहबा को बहुत पहले से जानती हूँ, इमरान खान साहब की शादी से पहले, और मैं खातून भी हूँ, कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं कह सकती, नहीं बता सकती, लेकिन जिस बात को उन्होंने अपने आप को शरीयत का ठेकेदार कहा है, मतलब आप अपनी अदाओं पे खुद ही गौर करें, हम करें तो शिकायत होगी। आपके मुंह से शरीयत की ठेकेदारी अच्छी लगती है? आप कितनी ओवर एम्बिशियस खातून हैं। आपकी शादी से लेकर, शादी से पहले से लेकर, उसके बाद जो पॉलिटिकल मामलात में घुसने से लेकर, लोगों को गद्दारियों से लिंक कराने से लेकर, बाकायदा जो हर तरह की सियासी मामलात में होने के बावजूद आप एक घरेलू और गैर सियासी खातून थी। और आप और आपके मियाँ शरीयत के कितने करीब हैं। शरीयत तो ये भी कहती है, जो आपने कहा कि बाजवा को किसी का फ़ोन आया, बाजवा ने आगे किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया और हम तक पहुँच गया। आपको ये नहीं पता कि शरीयत में सुनी सुनाई बात जो है वो तो अहमियत ही नहीं रखती। कौन सी शरीयत पता है बीबी आपको? कौन सी शरीयत की हामी है आप? अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक, मैं वो मजहबी रंग चीज़ों को नहीं देना चाहती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो शरीयत के ख़िलाफ़ करती है और आप उसको शरीयत का नाम देती हैं। आप कौन है शरीयत बताने वाली? शरीयत वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और उनके अंबिया कराम हमारे और बाकी जो लोग हैं हमारी मुकद्दस हस्ती हैं वो हमें शरीयत पढ़ा सकती हैं। आप कौन है शरीयत पढ़ाने वाली? अपनी तरफ देखें तो सही। और फिर वो उन्होंने कहा हमने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। कानून कहा था उन्होंने, बाय द वे, जुल्म भी हुआ है मुल्क के अंदर। जो 9 मई की बगावत है, जो जलाओ गिराओ है, जो आपके कहने पर बाकायदा चांद सितारों की और पता नहीं किस किस जो है वो तहत आप फाले निकाल निकाल के देती थी, जो टोल प्लाजे तोड़े आपने, गाड़ियाँ तोड़ी, एम्बुलेंसों को आग लगाई, रेडियो पाकिस्तान जलाया, वो पुरअमन एहतजाज था, उसको पुरअमन कहते हैं। आपने कभी कुछ नहीं किया। और फिर वो कह रहे हैं, उसने कहा इमरान कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। बाजी अपनी दुरुस्तगी कर ले। इमरान चोरी, करप्शन और बगावत के इल्ज़ामात में जेल में है और वो किसी से बदला नहीं लेगा। अब इसके ऊपर भी उनके बीच में लड़ाई पड़ी हुई है। कोई कह रहे हैं ये कहा ही क्यों कि बदला नहीं लेगा, हमें तो ज़रूर बदला लेना चाहिए। एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी थे जिन्होंने तुम पे बहुत एहसानात किए। जब तुम गिरे, तुम्हारे घर भी गए, तुमने एक गिरे हुए, उस तरह वाला गिरा नहीं मैं कह रही, उसको उस तरह मत ले जाइएगा, वो से गिरे थे कंटेनर्स। तो उस वक्त भी जो है उन्होंने जाके कहा कि आज इन्होंने मेरी सड़क बना दे बाहर की, वो भी बनवा दी। आपके जो कैंसर हॉस्पिटल पे आज तक तुम सियासत करते हो, वो कैंसर हॉस्पिटल की ज़मीन मियाँ नवाज शरीफ की दी हुई है। 50 करोड़ रुपया उनके वालिद साहब ने आपको बनाने के लिए दिया। आपने उनके साथ क्या किया? बाकायदा तौर पर पूरे ख़ानदान को एक विक्टिमाइज करके, उनके साथ ज्यादती करके तुमने एहसान फरामोशी किया। फिर मियाँ नवाज शरीफ के अलावा इनके अपने माजिद खान, इमरान खान के कज़न थे, क्रिकेट में लाए थे, आते ही सबसे पहले उसको बोरिया बिस्ता गोल, चलो भाग जाओ। और वैसे मैं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं बुशरा बीबी का बोरिया बिस्ता गोल होता भी देख रही हूँ। और फिर ये है कि ये जो है वो कह रही है कुर्सियों के इक़्तिदार में आते ही इमरान खान अल्लाह को राज़ी करने के लिए इक़्तिदार में आया। अल्लाह इस्तग़फ़ार, मतलब इमरान खान 190 मिलियन पाउंड का डाका मार के अल्लाह पाक को जो है वो खुश कर रहा था। इमरान खान जो लोगों पर आर्टिकल 6 लगवा रहा था, जो इमरान खान लोगों की जो है वो मरियम नवाज शरीफ के सेल के अंदर जो है वो कैमरा लगवा के जो मॉनिटर करके खुश हुआ करते थे दोनों मियां बीवी, ये अल्लाह पाक को खुश करने के लिए कर रहे थे तुम लोग। ये वो है। और अब मज़े की बात, ये जो ग्राफ की 7 घड़ियाँ चोरी की आपने और जो बल्गारी का सेट था, मोहतरमा ने अपना जो है वो रिकॉर्ड में ही नहीं लाई, वो वैसे ही खा पी गई। सऊदी अरब बहुत जो है आपके साथ ज्यादती कर रहा था, आपको शर्म नहीं आई इतना अपने एक बरादर मोहसन इस्लामी मुल्क को जो है वो इस तरह से ब्लेम करते हुए? आपने हीरो का कारोबार तो नहीं छोड़ा, उधरों आण दो जरा कुछ आ रहा सी वो आण दो। और फिर वो आपको पता ना, वो ऑडियो भी सुनी है आपने, जो अंदर चीज आ रही है मिलिट्री सेक्रेटरी ने जो सेट भेजा उसका रिकॉर्ड नहीं करना था, जो यहां से घर से बाहर चीज है उसका रिकॉर्ड करना है। ये ग्राफ की और ये बल्गारी की जो सेट है, ये चोरियां करने के लिए इक़्तिदार में आए थे। और मज़े की बात यह है कि पहला दौरा इमरान खान ने 2018 में सऊदी अरब का ही किया, फिर 2019 में किया, फिर 2020 में किया। और बुशरा बीबी साहिबा जो है अपने पूरे साबका और मौजूदा अहलो याल के साथ वहाँ तशरीफ़ भी लेके गई। फिर अपनी बेटी की 7 स्टार में शादी भी की, वहाँ पर फोटो शूट भी कराया। और 2021 में दोबारा इमरान खान ने जो है वो सऊदी अरब का दौरा किया और जो इमरान खान ने मांगा उससे कहीं ज़्यादा उसको दे के भेजा गया। जो मुल्क के लिए दिया वो तो दिया सो दिया, लेकिन उसको ज़ाती तौर पर जो तोहफे दे के भेजे, तुमने उन तोहफों का कारोबार किया। तुम दोनों में भी बंटी और बबली की जोड़ी है, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ, वो बंटी बबली की जोड़ी जो है वो कारोबार करती रही हीरो का। और उसके बाद तुम्हें ये इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आई। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मज़ेदार, वो उन्हें जजों को भी है और वकीलों को भी पैगाम दिया कि आप बाहर निकले और आपको बाहर निकलना चाहिए और जो है इस्तीफ़े दे देने चाहिए। और दूसरा जो उनका बात का मकसद था कि इस्तीफ़े अगर नहीं देने तो कागजी कार्रवाई जो है ना वो पूरी करो, जो उनको मिल रही है हर जगह से कागजी कार्रवाई उनको पूरी करके मिलती है। वो जो भी कर ले इस मुल्क के अंदर उनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। और जो और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, उन्होंने कहा 72 साल के हो गए हैं इमरान खान साहब, उनका भी दिल चाहता है वो इंजॉय करें, उनका भी दिल चाहता है वो टीवी देखें। बाजी पहले फैसला कर लें, वो इंजॉय करने के लिए बाहर आना चाहते हैं कि वो जो मुल्क के अजीम रहनुमा हैं, वो मुल्क की अजमत में कुछ 4 चांद लगाने के लिए बाहर आना चाहते हैं। उनके हाथों मुल्क का बेड़ा गर्क ही हुआ है जब भी हुआ है। और जब कोई इस मुल्क के अंदर बेहतरी होने लगती है, ये फसाद का एलिमेंट लेके आ जाते हैं। अब बेलारूस के जो है वो प्रेसिडेंट आ रहे हैं जिनके साथ बहुत सारे फायदे होने हैं हमारे। आपने एग्जैक्ट वो दिन जो है वो निकाल के रखा है चूँकि आपने उसके अंदर फसाद करना है। वो गुलेले, कांच के टुकड़े, वो तालिबान, वो अफगानी, वो
और कल जो है वो 10 लोगों को गालिबन सज़ा भी हुई है 9 मई के केसेस के अंदर। बड़ी देर की मेरे बात याद है। इन लोगों को अगर पहले ही सज़ा मिल गई होती तो इनकी इतनी शय ना बड़ी होती। और अब जो लीडर से वफादारी का इम्तिहान वो दिला रही है ना सबको, बाजी पहले तो इम्तिहान आप दें। सबसे पहले चैरिटी भी बिगिंस एट होम होती है, तो मेहरबानी करें ना आप निकलें बाहर। आपने बुलाए इब्राहिम और दूसरा को ना मूसा बुलाए उसको, उसके बाद कासिम और सलमान को बुलाएं, इनको कहें आगे करें, ये लीड करें उनको। गंडापुर अपने बच्चे लेके आए ना, दूसरों के बच्चों को जो है वो आप बुला रहे हैं। और वो बाकायदा तौर पर एक मैंने वो दिखाएं कि ज़रा जो एक रिपोर्ट्स आई थी कि जी वो छूट गए हैं, हमने पता नहीं कितने हज़ार लोग इस्लामाबाद में पहुंचा दिए हैं। चलिए ये पहले सुन लें बैरिस्टर सैफ ने कल क्या कहा है। अब अगर मैंने शरीयत की डेफिनेशन यहाँ करनी शुरू की ना, तो मैं तो खातून हूँ, मुझसे बात पूरी की नहीं जाएगी, आपकी खुद की नज़रें झुक जाएंगी। जिस तरह की शरीयत ये लाते हैं, ये जिस तरह की शरीयत ये ला चुके हैं, और जिन चीज़ों को शरीयत का खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह नाम देते हैं, ओ भाई तुम कहाँ, शरीयत कहाँ? को खुदा का खौफ करो, शरीयत लाने वाले तुम हो कौन? शरीयत लाने वाले लोग पता है कौन होते हैं? शरीयत कौन लाता है? तुम जैसे खाकी गुनहगार लोग शरीयत ला सकते हैं? तुम शरीयत के ठेकेदार बन गए हो। अपनी चार्जशीट तो देखो, अपने गिरबानों में झांको तो सही, तुम हो क्या? और तुम शरीयत लाने निकले हो। और तुम ऐसे मुल्क को जहां से शरीयत शुरू होती है, तुम उस मुल्क में से शरीयत ख़त्म करने के जो है वो दावे कर रहे हो। वो ज़रा दूसरा लगाएं जी, वो जो हम पहुंच चुके हैं वो क्या है वो ज़रा कि वहाँ पर जो इन्होंने वो कहा, ये फैज़पुर जो हमारा वो है फैज़ाबाद, ये वो उस पर अभी खबर चली कुछ चैनल्स के ऊपर कि जी बंद है फैज़ाबाद जो है वो चल रहा है, ये पूरी रोड्स जो है वो चल रही हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कह दूँ कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जब एक मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड एक दहशतगर्द तंजीम का मौजूद है कि वो जब निकलते हैं दहशतगर्दी करते हैं, फसाद करते हैं, उनके रहमो करम पर आम आदमी की जान और माल की सलामती जो है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। जो हमारे बस में है वो बिल्कुल करेंगे, और कतई तौर पर इनको वफाक के अंदर दंदनाने का जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा क्लियरली इस बारे में हुक्म जारी कर चुकी है कि किसी भी तरह कोई धरना, कोई फसाद, किसी किस्म का हालात को ख़राब करने की इजाज़त किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। इनको कोई जगह दे दें या वहाँ बैठ जाएं। अगर इनको सियासत करनी आती होती तो आज ये प्रॉब्लम ही ना होते। काश ये जो है ये गंडापुर को शर्म आ जाए, ये आज कुरम चला जाए, ये पारा चनार चला जाए, वहाँ जाके लोगों को बिठाएं। वो जरगा वहाँ पर एक जरगा किया जा सकता था, जो वहाँ का तरीकाकार है कि आप सबको बिठा लगते हैं, जरगा होता है और उसके बाद मामला ठंडे हो जाते हैं। आप उसमें आग डाल रहे हैं। अभी जो आयमा कराम के नाम पे आपने 2 अरब रुपया बांटा है, इसका जवाब कौन देगा? ये इमरान खान साहब के वालिद साहब का पैसा है या गंडापुर के वालिद साहब का पैसा है या बुशरा बीबी के वालिद साहब का पैसा है? ये किसके वालिद साहब का पैसा है जो आप इस तरह से बांट रहे हैं? और ये 2 अरब रुपए से होगा क्या? सवाल ये है, ये 2 अरब रुपया आप लोगों को जो है वो गैर मुल्की लोग जिनको आपने पहले लाकर बसाया है KPK के अंदर, आज वो हालात ख़राब कर रहे हैं। और ये देखें, हम आ गए हैं, तेरी औकात नहीं IG, ये देखें। और ये PTI के अपने जो है ट्विटर हैंडल के ऊपर ये तस्वीर लगी है। अब इसके बाद क्या करें? हम सरेंडर कर दें? हम कहें जी आप आ गए, हम आपको फूल फेंकते हैं आपके ऊपर। तो जो आपके साथ करना चाहिए आपके साथ वही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, ये बारी बारी के 6 माह से लेकर 72 साल तक के बुजुर्ग को निशाना बनाया गया कुरम में, और दूसरी जानिब जो KPK के वज़ीर आला है वो अब तीसरी बार पंजाब में आ रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि KPK में अब गवर्नर राज का वक्त आ चुका है? और दूसरा, क्या वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से KPK के हुकूमत की मुसलसल चढ़ाई को खतो किताबत की है? देखिए, एपिक्स कमेटी के अंदर जो है वो उन्होंने खुद की थी एक पॉलिटिकल तकरीर। उस तकरीर का उनको ख़ास जवाब तो नहीं मिला मेरी इत्तलात के मुताबिक। और चीफ मिनिस्टर साहब ने तो कल लाइव भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर सामने बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, ये देखिए बात यह है कि खाली KPK के तो उनको परवाह नहीं, कुरम में आग लग रही है, बन्नू में जो है वो होता है, हमारे सिक्योरिटी के लोग जो है इनको उठा के ले जाते हैं, उनको अगवा कर ले जाता है, उसको फिक्र नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो आप पंजाब को भी सुकून से जीने नहीं दे रहे, जहाँ तरक्की हो रही है। पंजाब में जहाँ लोगों को जो है वो रिलीफ मिल रहा है, जहाँ महंगाई कम हो रही है, जहाँ तरक्याती मंसूबे शुरू हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पर भी आप जो है वो आपकी पूरी तवज्जो ये है कि ना काम करना है ना किसी को करन देना है।
और वो उसके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना भी आता है और आज भी जो है वो हम अपने जो एजेंडा है तरक्की का, जो कारकर्दगी और खुशहाली का है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इन फसादियों के साथ निपटना हमें पुराना आता है, वो हम देख लेंगे। अच्छा, ये बता दें कि रेंजर्स की खिदमत दी गई, फौज की खिदमत के हवाले से लेटर्स सोशल मीडिया में भी चलते रहे और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, कितनी नफी लाहौर और रावलपिंडी। मेरी गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ चल रही होती है राव साहब, वो दुरुस्त नहीं होती। तो जो भी चीज़ ऑथेंटिक होगी इंशाल्लाह मैं खुद आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अगर आपको की जो है हेल्प चाहिए तो वो सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है और चीफ मिनिस्टर साहिबा जब ये बेहतर समझेंगी इंशाल्लाह वो जो है इसके ऊपर जो भी प्रोग्रेस होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये बता दीजिएगा कि बीडी की बदतरीन सूरत हाल है, वफाक की जिम्मेदारी भी है। 2 अरब रुपए का सवाल कोई पूछेगा मुझे? 2 अरब रुपए का सवाल भी आप ले लें साथ ही। क्या वहाँ पर इतनी बदतरीन सूरत हाल है तो गवर्नर आज क्यों नहीं वफाक लगा दिया? दूसरा सवाल ये है, ये दहशतगर्द तंजीम को कब रोका जाएगा? हुकूमत ने ये फैसला किया था कि इसको दहशतगर्द। बात ये है भाई, बात ये है कि हुकूमत तो आगे भेज सकती है ना, ये फैसला अदालतों ने करना होता है और ख़ासतौर पर दहशतगर्द तंजीम के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो ये कर सकती है। अब मेरा सवाल ये है कि जो हमारे जजेस कराम हैं जिनको बाकायदा फतवा भी आया है कि जज जो है वो भी बाहर निकल आएँ और वो वो इसमें शामिल हो जाएँ, या फिर जो है वो जिस तरह से इनको पैटर्नाइज किया जाता है, जिस तरह से अबूरी ज़मानतें, मैं ख़ुद वकील हूँ, मैंने 1.5 साल अबूरी ज़मानतें चलती हुई हमने तो किसी केस में नहीं देखी। हमने रिमांड की स्टेज पे केस ख़त्म होते हुए नहीं देखे। हमने जो है वो तमाम तर फसाद के बावजूद, एक ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद उनको जो है हिफाजती ज़मानतें, और दूसरे सूबे में जाके आपके ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ है किसी और सूबे में, ज़मानत आपको मिलेगी जाके दूसरे सूबे में। ये कहाँ होता है भाई? ये कि क्या हो क्या रहा है? ये मॉकरी ऑफ लॉ है। और अगर ये मुल्क को बचाना सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमत का काम नहीं है, मीडिया का भी काम है। आपको भी गलत को गलत कहना चाहिए, आपको भी फसादी को फसादी कहना चाहिए, दहशतगर्द को दहशतगर्द कहना चाहिए, और इसी तरह जो हमारी अदलिया है उसको भी हमारे हाल पर रहम करना चाहिए। इतनी मोहब्बत में ना जो है आगे निकल जाए कि मुल्क की मोहब्बत कहीं पीछे रह जाए और मोहब्बतें आगे निकल जाए। पाकिस्तान के मौजूदा बारी बारी चलती हैं, बारी बारी जब ज्यादा अमन चीजें होती हैं, जब सीसी होने को इख्तियार की कॉल दे दी जाती है, जब चाइना का वज़ीर-ए-आज़म ने आना तो कॉल की इख्तियार की कॉल दी जाती है। तो ये मोस्टली उस वक्त ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं जब अमन हो और जब ज्यादा खुशहाली की तवक्को की जा रही होती है। दूसरा ये बताइए कि इदारों को बड़ा बरमला, जजों के मतलब भी बयान दिए जा रहे हैं, उनको भी गालें दी जा रही है, तो क्या हुकूमत इस हवाले से फिर नोटिस लेगी कि एक तो देखिए जो तो जजिस कराम हमारे मोहतरम जिन्होंने ज़ाहिर सभी हलफ लेते हैं और सब ने पाकिस्तान से वफादारी का हलफ लिया है, कानून और आइन की बालादस्ती का हलफ लिया है। मैं नहीं समझती कि कोई भी जज किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर शामिल होता है या होना चाहिए। अभी तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो KP के, उन्होंने भी जो है वो उनको पहले वफाक ने ख़त लिखा था और उन्होंने भी ख़त लिखा है अपने इदारों को कि कोई भी पुलिस के लोग हैं और सरकारी मुलाजमीन जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। तो या तो पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो शामिल होंगे वो पॉलिटिकल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।